ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में आंतरिक कलह जो है बढ़ती ही जा रही है। बात करें कांग्रेस की तो राजद से एकदम अलग आक्रामक रुख में कांग्रेस जो है दिखाई दे रही है। चाहे तेजस्वी यादव का बहिष्कार वाला बयान हो, इस पर भी कांग्रेस का जो है अलग ही रुख दिखाई दिया था। राहुल गांधी ने इस बयान को समर्थन नहीं दिया था। तो ऐसे में महागठबंधन जो है उलझती ही जा रही है। सीट शेयरिंग का मामला हो या कोई भी मामला हो, आंतरिक कलह जो है साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, कांग्रेस है और राजद है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी कलह दिखाई दे रही है जो चुनावों के लिए, इन दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। देखिए, महागठबंधन बनाया ही इसलिए गया था खासतौर पर कि बिहार में जीत हासिल की जा सके और कांग्रेस को जिस बैसाखी की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पास मौजूद है और आरजेडी के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं चाहती है कि बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर ले। लेकिन अब कांग्रेस तेजस्वी को ही धोखा देने का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि महागठबंधन की एक मजबूत स्थिति होगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो रुख अपनाया है तेजस्वी यादव के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि महागठबंधन को नुकसान होना तय है। और अभी तो चुनावों के बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन राहुल खास तौर पर तेजस्वी यादव के बहिष्कार की बात करने लग गए हैं। क्योंकि आप देखिए ना, राहुल गांधी ना तो समर्थन करते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव का और ना ही कोई बात बनते हुए महागठबंधन में नजर आती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक टेबल पर बैठेंगे जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी हम देखेंगे वो सुलझता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ जो चुनाव बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसमें कांग्रेस हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ना ही खासतौर पर राहुल गांधी जो कि बड़े नेता हैं वो तेजस्वी के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर आरजेडी का अपना एजेंडा है तो कांग्रेस का अपना एजेंडा है। लेकिन चुनावों से पहले आप साथ मिलकर नहीं लड़े और महागठबंधन ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम एक हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ जाएगी और आप पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, जो कहीं ना कहीं बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी खुद ही अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दरभंगा के अंदर रैली की, फूले फिल्म देखी और उसके बाद राहुल गांधी कई बार बिहार दौरे पे आए हैं, लोगों से मुलाकात की है, वो ये दर्शा रहा है कि राहुल गांधी का बिहार आना लेकिन तेजस्वी यादव को साथ में ना रखना कांग्रेस किस तरीके से चाहती है कि अपने संगठन को हम मजबूत करें और अकेले दम पे आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ें। क्योंकि अभी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो अभी चुनाव अकेले दम पे लड़ सकती है, क्योंकि बिहार में कभी भी कांग्रेस अकेले दम पे नहीं लड़ पाई। हाँ, एक वक्त ऐसा जरूर था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो कमजोर हुई उसके बाद आरजेडी की बैसाखी की जरूरत पड़ती रही है कांग्रेस को। और इस बार भी कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो उसे खासा नुकसान होगा, ये बात कांग्रेस बखूबी जानती है। लेकिन कांग्रेस ये दिखा रही है आरजेडी को कि आपको कहीं ना कहीं हमें कम नहीं आंकना होगा, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और खास तौर पर बिहार में भी अपना दमखम रखते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस कर रही है आरजेडी पे, ताकि अगर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। अब आप देखिए, सीट को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है। 70 सीटें कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और पप्पू यादव किस तरीके जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वो तो बगावती सुर ही अपना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा दलित सीएम फेस भी है, मुस्लिम सीएम फेस भी है। बड़ा बयान भी सामने आया था कि तेजस्वी यादव जो है अगर सीएम बन गए तो वो तो या तो मार देंगे उन्हें या पप्पू यादव बाहर जाएंगे बिहार को छोड़कर। हाँ, वही है ना कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान कैसे आ सकता है जब आप महागठबंधन में हैं, आप ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव में महागठबंधन इकट्ठे लड़ेगा, तो आखिर पप्पू यादव ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। और तब जब राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव की मुलाकात हुई हो, अगर मुलाकात राहुल गांधी की पप्पू यादव से नहीं हुई होती तो शायद हम ये कह सकते थे कि पप्पू यादव का अपना निजी बयान है या पप्पू यादव कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अच्छी नहीं लगी है। क्योंकि जब मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे तो चढ़ने नहीं दिया गया था पप्पू और कन्हैया कुमार को। लेकिन राहुल गांधी के मुलाकात के बाद ऐसी बात कह देना कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी भी तेजस्वी से खफा है और तेजस्वी का बहिष्कार आगे आने वाले समय में राहुल गांधी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फूट पड़ती है तो खासा नुकसान बिहार में महागठबंधन को ही होगा, क्योंकि ठीक बात है कि आरजेडी हमने देखा था कि 2020 विधानसभा चुनाव में कितनी मजबूत थी, लेकिन अब वो उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। अब हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने
कैसे कई योजनाओं को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में पत्रकारों के लिए भी कल ही उन्होंने बात कही है, 15,000 पेंशन देने की बात कही है। तो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं वो ऐसी हैं कि जनता को पसंद आ रही हैं, लेकिन महागठबंधन कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन में अभी आपसी कलह है। आप देखिए कि आरजेडी के खुद विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है। लेकिन जब तक आप एक मंच पर नहीं आएंगे, आप इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली कहीं ना कहीं झपट्टा मार लेती है और बिल्ली को फायदा हो जाता है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। जी, बात करिए आपने योजनाओं की, तो तेजस्वी जब भी किसी योजना का ऐलान करने वाले ही होते हैं, तब तक राहुल गांधी जो है पासा मार लेते हैं, यानी कि अपना मतलब स्टैंड ले लेते हैं और खुद उस योजना का ऐलान कर देते हैं। चाहे बात हो रोजगार मेला की, नौकरियों की बात तेजस्वी लगातार करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वो भी उनके हाथ से छीन लिया। देखिए, यही तो आपसी कलह को दिखा रहा है कि कैसे आपसी कलह है, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस में। क्योंकि पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, जो तेजस्वी यादव ऐलान करना चाहते थे कि बिहार में महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा मुफ्त में, और उसके बाद रोजगार मेले की बात जो कही गई। हालांकि जब घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी के आवास पर बैठा गया, तब भी कोई बात नहीं बन पाई। हालांकि उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लावरू से लेकर कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे और तेजस्वी यादव बखूबी थे। जब तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि घोषणा पत्र में ये चीजें डालते हैं, लेकिन कांग्रेस उससे नाराज हो गई और कांग्रेस की तरफ से कहा गया नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप घोषणा पत्र बना रहे हैं तो 50% हमारी चलेगी, 50% आपकी चलेगी। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव नहीं माने, क्योंकि ये तेजस्वी यादव कांग्रेस को कहीं पे भी 50% नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो सीट में हो या फिर घोषणा पत्र में हो। तेजस्वी यादव हमेशा से 70 से 80% अपने पास रखना चाहते हैं और उसका 30% कांग्रेस को देना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कैसे कांग्रेस धाराशायी हो गई थी और उतनी सीटें नहीं ला पाई थी। और आरजेडी को ये डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस को हमने ज्यादा सीटें दे दी और कांग्रेस का 2020 वाला प्रदर्शन रहा, तो तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अभी महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन अभी जो बगावती सुर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खास तौर पर अभी से ही सीएम बन बैठे हैं अपने मन में, तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि लोकतंत्र है भारत के अंदर और लोकतंत्र में जनता ही फैसला लेती है कि आखिर कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो शायद ही आगे आने वाले समय में पूरा हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है, और महागठबंधन की मजबूती की बात जो कही गई थी आरजेडी की तरफ से कि नहीं महागठबंधन तो बहुत मजबूत है, और कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि महागठबंधन मजबूत है, लेकिन वो मजबूती तो आपको कहीं नहीं दिख रही है। हाल ही में अभी हमने बहिष्कार की बात की कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता की तरफ से आप देखिए कि एक भी नेता की तरफ से कहा गया हो कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि कांग्रेस अपने अहंकार में है और आरजेडी अपने अहंकार में है। हालांकि महागठबंधन हम सुन जरूर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन वो महागठबंधन आखिर कब हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कोई बात बन पा रही है, ना घोषणा पत्र को लेकर जो आवास पर मीटिंग हुई उस पर कोई बात बन पाई। हम देख रहे हैं कि ना तो तेजस्वी यादव ना राहुल गांधी आपस में कभी दिखते हैं। हाँ, एक आध बार आपने जरूर बिहार के अंदर देखा होगा, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कभी भी वो नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अभी दोनों अपने अहंकार में है। लेकिन अगर कहा जाता है ना कि अहंकार बहुत जल्दी टूट जाता है, और वो अहंकार कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी का टूटने वाला है, क्योंकि अगर आपसी खींचतान होती रहेगी, आपसी कलह होती रहेगी, तो आप आखिर कब योजना बनाएंगे, आप आखिर कब एक टेबल पर बैठ के काम करेंगे। क्योंकि आप देखिए अगस्त तो आने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर में तो कहा जा रहा है चुनाव ही होंगे, तो सिर्फ 2 महीने में आप ऐसा क्या कर लेंगे कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि सीएम फेस को लेकर भी अभी कलह है। लालू प्रसाद यादव बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस उसे मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं माना है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। हालांकि बीच में बात सामने आई थी कि कांग्रेस मान गई है, लेकिन वो सिर्फ अफवाहें थी। कांग्रेस का कोई भी नेता ये मानने को राजी नहीं है, ना तो राहुल गांधी मानने को राजी है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि पहले सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद देखेंगे जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसके मुताबिक देखा जाएगा कि कौन सीएम फेस बनेगा। तो आप लीजिए कि पहले ही आपका कहीं ना कहीं कलह देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है भी नहीं। ठीक है कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव एक चेहरा है और तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सीएम फेस बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो जनता वोट डालेगी वो सीएम फेस को देखकर भी डालेगी।
अब आप महागठबंधन में अगर सीएम फेस नहीं दिखाएंगे तो आखिर किसको वोट जनता करेगी, किस महागठबंधन में किसको करेगी? क्या जनता महागठबंधन को वोट करे, क्या आरजेडी को करे या फिर कांग्रेस को करे? जनता असमंजस में ना रहे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ महागठबंधन में कलह देखने को नहीं मिल रही है, राजद के खुद के अंदर परिवार में ये कलह देखने को मिल रही है। लालू परिवार में जो तेज प्रताप यादव हैं वो पीली टोपी में अब नजर आ रहे हैं, हरी टोपी को उन्होंने त्याग दिया है। देखिए, उसी का फायदा तो कांग्रेस उठा लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव अपने घर के अंदर ही घिरे हुए हैं, तो हम क्यों ना तेजस्वी यादव को घेर लें। और यही फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव हो या फिर कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं धक्का देने में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव को धक्का लगा तो तेजस्वी यादव अभी तो छोड़िए, आगे आने वाले 10 सालों में भी सीएम नहीं बन पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर एक ऐसी कलह देखने को मिल रही है जो हो सकता है कि आने वाले टाइम तक भी सुधर ना पाए और उनकी सुलह ना बन पाए। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक अलग आक्रामक रूप में है, उसे ज्यादा सीटें भी चाहिए। और बहिष्कार का जो बयान तेजस्वी यादव दिया गया था, तेजस्वी यादव द्वारा जो बयान दिया गया था, उसे राहुल गांधी ने अभी तक उसका समर्थन नहीं किया है। तेज प्रताप यादव भी अपने बगावती सुर में है, अलग ही निर्दलीय पद पर लड़ने की वो बात कर रहे हैं। तो ये महागठबंधन के अंदर की कलह को ही उजागर कर रहा है। आगे चलकर इसमें और कितनी कलह बढ़ती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।